ओके, तो अब एफ ऑफ एक्स है 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स जो कि एक्स इक्वल टू 0 पे डिसकंटिन्यूस है। जी ऑफ एक्स है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ये भी एक्स इक्वल टू 0 पे डिसकंटिन्यूस है। तो जब आप एफ प्लस जी करेंगे तो आएगा 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो कि आएगा एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स जो कि x इक्वल टू 0 पे डिसकंटिन्यूस है। और उसी तरह जब ये भी आप लिखेंगे तो जब आप f माइनस जी करेंगे तो ये फंक्शन भी x इक्वल टू 0 पे डिसकंटिन्यूस है। ये तो हो गया सम और डिफरेंस। अब हम यहीं पे प्रोडक्ट पे चलेंगे। प्रोडक्ट पे भी सीन वही है कि x इक्वल टू मान लीजिए 0 पे f डिसकंटिन्यूस है और g भी डिसकंटिन्यूस है, और अब मैं कर रहा हूँ f इंटू जी। ये लिखा है f, ये लिखा है g। मैं डायरेक्टली लिख दूँ और आप मेरी बात समझ जाएंगे। ये लिखा है सिर्फ f ऑफ x जो कि x इक्वल टू 0 पे डिसकंटिन्यूस है, और ये लिखा है g ऑफ x, ये भी x इक्वल टू 0 पे डिसकंटिन्यूस है। लेकिन जब आप ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस x करेंगे तो ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस आएगा। आप चाहो तो चेक कर सकते हैं, ये बिल्कुल एक इवन फंक्शन है। इसका मतलब ये x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस ही आएगा। इसका ये मतलब नहीं है कि f डिसकंटिन्यूस है g डिसकंटिन्यूस है तो f इंटू जी कंटिन्यूस ही आएगा या डिसकंटिन्यूस ही आएगा। इस बार तो कंटिन्यूस आ गया, मैं आपके लिए डिसकंटिन्यूस भी बना दूंगा। कैसे? ये f ऑफ x ले लीजिए और ये g ऑफ x ले लीजिए, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये फ्रैक्शनल पार्ट, आंसर डिसकंटिन्यूस आ जाएगा। राइट राइट। अब इसमें आखिरी चीज बाकी है f बाई जी। f भी डिसकंटिन्यूस है, g भी डिसकंटिन्यूस है, तो f बाई जी कंटिन्यूस भी आ सकता, डिसकंटिन्यूस भी आ सकता। कैसे? मैं एक एग्जांपल अज्यूम करूंगा कि f ऑफ x 2 फोल्ड में डिफाइंड है। कौन कौन से मैं रीड कर रहा हूँ यहाँ से। ये लिखा है x स्क्वायर माइनस 1 और x प्लस 1, और फोल्ड कौन कौन से हैं? ये है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और ये है x लेस देन 0। सबसे पहले देख लीजिए f ऑफ x इक्वल टू 0 पे डिसकंटिन्यूस है। कैसे? 0 प्लस पे माइनस 1 है और 0 माइनस पे प्लस 1 है। उसी तरह यहाँ g ऑफ x भी लिख देता हूँ आपके लिए, ये भी 2 फोल्ड में डिफाइंड है। ये है x प्लस 1 और ये है x माइनस 1। ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए है और ये x लेस देन 0 के लिए। मतलब ये भी डिसकंटिन्यूस है, ये भी डिसकंटिन्यूस है। पर इसका ये मतलब थोड़ी कि दोनों डिसकंटिन्यूस है तो f बाई जी डिसकंटिन्यूस ही होगा। कंटिन्यूस भी हो सकता है, डिसकंटिन्यूस भी हो सकता है। कैसे? जैसे यहाँ पे जब आप f बाई जी करेंगे तो ग्रेटर देन 0 x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, मतलब यहाँ पे आएगा x माइनस 1, और यहाँ करेंगे तो आएगा x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। ये वाला फोल्ड का भी जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करके लिखना है तो आप समझदार हैं। ये लिखा है x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, मतलब आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, मतलब ये ऐसा लिखा होगा। 0 प्लस पे इसकी वैल्यू कितनी है? -1, और 0 माइनस पे ये 0 माइनस 1 इज -1, 2 बाई -1 इज -2, 1 माइनस 2 इज -1। मतलब f बाई जी x इक्वल टू 0 पे क्या आ गया? कंटिन्यूस आ गया। तो इन शॉर्ट हमने क्या सीख लिया? अगर f कंटिन्यूस है, g कंटिन्यूस है तो f प्लस जी, f माइनस जी, f इंटू जी, f बाई जी कंटिन्यूस ही होगा। ऑफ कोर्स g 0 नहीं होना चाहिए। अब अगर f कंटिन्यूस है और g डिसकंटिन्यूस है तो f प्लस जी और f माइनस जी तो डिसकंटिन्यूस ही आएंगे। f इंटू जी और f बाई जी के बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते गारंटी से कि वो कंटिन्यूस आएगा कि डिसकंटिन्यूस आएगा। उसी तरह अगर f भी डिसकंटिन्यूस है, g भी डिसकंटिन्यूस है तो f प्लस जी, f माइनस जी, f इंटू जी, f बाई जी के बारे में हम कुछ भी एडवांस में नहीं कह सकते कि कंटिन्यूस आएगा कि डिसकंटिन्यूस। मे बी, मे नॉट बी, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन कि f क्या है, g क्या है, और वो x इक्वल टू a का a क्या है, वो सब उस पर डिपेंड करता है। आई होप ये क्लियर है। राइट। तो हम इस चैप्टर के एकदम लास्ट स्टेज पे जाते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जिसके ऊपर एग्जाम में हम बहुत सारे क्वेश्चन देख पाएंगे।
ओके, तो मैं बोर्ड रब करते करते ही आपको टॉपिक का नाम बताता हूँ। टॉपिक का नाम है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। आई रिपीट, क्या है भाई टॉपिक का नाम? मैं शॉर्टकट में लिखूंगा, आप लॉन्ग कट में लिख लेना। इंटरमीडिएट, आई होप इंटरमीडिएट की स्पेलिंग तो आती ना, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। पहले मैं यह ग्राफ प्लॉट करता हूं और आपको एक्सप्लेन करता हूं। ओके, ये एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है। ये x इक्वल टू ए है, ये x इक्वल टू बी है। बहुत ध्यान से देखिए, मतलब मैं कहना चाहता हूं ये एफ ऑफ एक्स नाम का जो फंक्शन है, मतलब उसका जो ग्राफ है वो कंटिन्यूअस है। कौन से इंटरवल में? ये क्लोज इंटरवल में a से b, मतलब x इक्वल टू ए से लेके x इक्वल टू बी तक मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है। एंड x इक्वल टू ए पे जो फंक्शन की वैल्यू है उसका नाम है एफ ऑफ ए, और x इक्वल टू बी पे जो फंक्शन की वैल्यू है उसका नाम है एफ ऑफ बी। सो पॉइंट है कि मेरे पास एक फंक्शन है जो कि क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस है एंड एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी नहीं है। आई रिपीट, ये सब आपको लिखना है कि मेरे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स जो कि क्लोज इंटरवल ए टू बी में कंटिन्यूअस है। दूसरा पॉइंट, एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूँ ये एफ ऑफ ए, मतलब मान लो एक वैल्यू है 3 और एफ ऑफ बी मान लो एक वैल्यू है 7, मतलब आपकी फंक्शन की वैल्यू ए से लेके बी तक 3 से लेके 7 तक जा रही है। ओके, तो कहने का मतलब ये है ये कोई भी एक वैल्यू है, सी मतलब 5, 4 जो भी है, मतलब फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की जो भी इंटरमीडिएट वैल्यू होगी सी, उसको अटेन कर लेगा इस इंटरवल ए से बी। और मैं कहना चाहता हूं, आई रिपीट, अगर मेरे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स जो कि क्लोज इंटरवल में ए टू बी में कंटिन्यूअस है, दूसरा एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी नहीं है, देन द फंक्शन इज गोइंग टू, लिखते जाइए, देन द फंक्शन इज गोइंग टू अटेन अ वैल्यू सी। सी मतलब एक वैल्यू है, सी मतलब उसका y। द फंक्शन इज गोइंग टू अटेन अ वैल्यू c, और वो c कहाँ से कहाँ तक होगा? c होगा f ऑफ a और f ऑफ b के बीच में। द फंक्शन इज गोइंग टू अटेन अ इंटरमीडिएट वैल्यू c which is between f of a and f of b for at least 1x, for at least 1x, say x naught in the interval a to b, in the interval a to b। मतलब a और b के बीच में ऐसा कोई ना कोई एक x होगा जिसके लिए मुझे जो आउटपुट c मिलेगा जो f ऑफ a और f ऑफ b के कहीं तो भी मझदार में होगा। आई होप ये क्लियर हो रहा है, राइट? थोड़ा और आसानी से बता दें, बता दीजिए। मान लो ये x इक्वल टू 1 है, ये x इक्वल टू 3, और ये f ऑफ a मान लो 5 है और ये मान लो 100 है। मतलब 1 से 3 तक मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो बीच में कोई ना कोई एटलीस्ट एक x आएगा जिसके लिए मेरे को वैल्यू 50 तो मिलेगी। नहीं 50 समझ में आ रहा तो 59 लिख लीजिए, कोई ना कोई इंटरमीडिएट वैल्यू तो मिलेगी। तो ये इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम बहुत आसान है और इसको अच्छे से लिखना है, और कैसे लिखना है वो सुन लीजिए फिर से एक बार, क्योंकि इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम आ गया मतलब आपको ऑलमोस्ट सब कुछ आ गया। तो यहाँ पर इंस्टेंट का नाम क्या था? x इक्वल टू ए, और आउटपुट क्या था? f ऑफ ए। यहाँ पे इंस्टेंट का नाम क्या था? x इक्वल टू बी, तो आउटपुट क्या था? f ऑफ बी। तो कोई ना कोई एक इंटरमीडिएट आउटपुट आपको जरूर मिलेगा c, जो कि f ऑफ ए और f ऑफ बी का इंटरमीडिएट होगा, और उस इंटरमीडिएट आउटपुट के लिए आपको एटलीस्ट कोई ना कोई एक x मिलेगा जो कि a और b के बीच में कहीं ना कहीं होगा। बीच में का मतलब सेंटर नहीं, कहीं तो भी, राइट? दिस इज इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। इसको एक बार और समझाता हूँ। इसको समझाने के लिए मैं एक दूसरा ग्राफ प्लॉट करता हूँ आपके। ओके, दूसरा ग्राफ ये है।
मैं मान लेता हूँ ये आपका ए है और ये आपका एफ ऑफ ए है जो कि नेगेटिव है, ओके। ये आपका बी है और ये आपका एफ ऑफ बी है जो कि पॉजिटिव है। और मान लीजिए मुझे ये वाला आउटपुट चाहिए, राइट। x1, x2, x3 और इस आउटपुट का जो भी नाम है c। तो मैं कहना चाहता हूं अगर a से b में अगर आपका फंक्शन क्लोज इंटरवल कंटिन्यूस है, f ऑफ a बराबर f ऑफ b नहीं है, तो बीच में कम से कम एक x, इस क्वेश्चन में तो 3x आ रहे हैं जिसमें आपका आउटपुट c मिल रहा है जो कि f ऑफ a और f ऑफ b का इंटरमीडिएट है, राइट। यहां से एक थ्योरम और आएगा और थ्योरम का नाम होगा बोल्ज़ानोस थ्योरम। अब ये क्या कहता है, ये वही आइडेंटिटी है। ये आपका f ऑफ x है, f ऑफ a नेगेटिव है और f ऑफ b पॉजिटिव है। मतलब क्लोज इंटरवल a टू b में फंक्शन कंटिन्यूस है और f ऑफ a और f ऑफ b आर ऑफ अपोजिट साइड। तो a से b के बीच में आपके इस क्वेश्चन का एक रूट आएगा और एक रूट का मतलब कम से कम एक x आएगा जिस पर फंक्शन की वैल्यू 0 होगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी फंक्शन की वैल्यू 0 हुई, यहाँ भी 0 हुई, यहाँ भी 0 हुई। कम से कम एक बार तो होगी ही होगी। कैसे? और आसानी से समझ में है बोल्ज़ानो थ्योरम, राइट। ये a पे फंक्शन की वैल्यू f ऑफ a है, ये b पे फंक्शन की वैल्यू f ऑफ b है। आप देख सकते हैं a से b में क्लोज इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूस है, f ऑफ a नेगेटिव है, f ऑफ b पॉजिटिव है। तो बीच में कम से कम एक ऐसा x आएगा जिसमें फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी। मतलब हम कमेंट कर पाएंगे कि इस इंटरवल में इस फंक्शन का कम से कम एक रूट है। अब एक से ज्यादा रूट भी हो सकते थे, कैसे? जो कि हमने पिछले एग्जांपल में देखा, 1, 2, 3। आई होप ये भी क्लियर है। डन। ये हो गया आईवीटी और इसी का और एक नाम हो गया बोल्ज़ानोस थ्योरम। अगर f ऑफ a और f ऑफ b अपोजिट साइन के हैं तो, ऑफ कोर्स दोनों अनइक्वल हैं तो, ऑफ कोर्स a टू b में फंक्शन कंटिन्यूस है तो a टू b में कम से कम एक रूट जरूर आएगा, राइट। ये कौन सा थ्योरम हो गया? इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। अब एक और थ्योरम पढ़ेंगे सर, इसका नाम है एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम। ये भी कुछ टफ नहीं है, ये बहुत आसान है। यहां पर भी वही है, x इक्वल टू a से लेके x इक्वल टू b तक मेरा फंक्शन कंटिन्यूस है इस क्लोज इंटरवल। इस क्लोज इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूस है और f ऑफ a बराबर f ऑफ b नहीं है, राइट। तो इस इंटरवल में आपका फंक्शन एक मिनिमम वैल्यू और एक मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा ही करेगा। कैसे? आप देख सकते हैं यहां से लेके यहां तक ये वाली वैल्यू मिनिमम है, कहाँ पर? x इक्वल टू सी पे, और मैक्सिमम है यहाँ पर, कहाँ पर? x इक्वल टू डी पे। अब कंफ्यूज मत होइएगा, थोड़ी देर पहले मैं सी वाई को बोलता था और तब x इक्वल टू एक्स नॉट होता था, अब मैंने x को सी बोला। और ये जो भी मिनिमम वैल्यू है मैं इसको स्मॉल m से डिनोट कर रहा हूँ, और ये जो वैल्यू है आप समझ रहे हैं इसको मैं कैपिटल M से डिनोट कर रहा हूँ। तो एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम सिर्फ समझने के लिए है कि क्लोज इंटरवल a से b में अगर फंक्शन कंटिन्यूस है, ऑफ कोर्स f ऑफ a बराबर f ऑफ b नहीं है, तो इस पूरे इंटरवल में आपका फंक्शन एक मिनिमम वैल्यू कोई ना कोई एक x पे और मैक्सिमम वैल्यू कोई ना कोई एक x पे अचीव करेगा ही करेगा। हाँ, अगर f ऑफ a बराबर f ऑफ b हो जाता तो शायद वही मिन होता, वही मैक्स होता। इसलिए हमने बार बार अंडरलाइन किया कि f ऑफ a शुड नॉट बी इक्वल टू f ऑफ b। मतलब हमने शॉर्ट में आज आईवीटी भी पढ़ लिया, हमने बोल्ज़ानोस थ्योरम भी पढ़ लिया और हमने ईवीटी भी पढ़ लिया, एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम।
आई होप ये भी क्लियर है, राइट। अब इसके आगे का भी टॉपिक पढ़ाते हैं सर आपको। टॉपिक का नाम है कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शंस। मतलब हम फंक्शन की कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं, कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शंस इन्वॉल्विंग GIF। मतलब हम उन फंक्शंस की कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं जिसमें GIF इन्वॉल्व। कहने का मतलब एक एग्जांपल लिखता हूं, y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो मैं ये कहना चाहता हूं ये जो फंक्शन है ना y मतलब f ऑफ x, दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एवरी इंटीजर वेयर x इज इंटीजर। मतलब जब जब x इंटीजर होगा f ऑफ x डिसकंटिन्यूअस होगा। आई रिपीट, ये f ऑफ x कब कब डिसकंटिन्यूअस होगा? जब जब x इंटीजर। सो फिर से बोलिए, अगर f ऑफ x लिखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ और अंदर लिख रहा हूं मैं g ऑफ x, तो अब मैं कहना चाहता हूं ये जो ब्लू कलर का फंक्शन है f ऑफ x ये डिसकंटिन्यूअस होगा। कब कब? जब जब g ऑफ x एक इंटीजर है। पर ये वैलिड सिर्फ कब है? जब g ऑफ x स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक है। आई रिपीट, f ऑफ x इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ g ऑफ x। ये फंक्शन कब कब डिसकंटिन्यूअस होगा? जब जब g ऑफ x एक इंटीजर है। पर ये वैलिड कब होगा? जब g ऑफ x एक स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक फंक्शन है। स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। सो समझने के लिए, ओके, समझने के लिए एक एग्जांपल है, f ऑफ x इज इक्वल, ये तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखा और अंदर लिखा अंडर रूट ऑफ x। ओके, अब अंडर रूट ऑफ x का ग्राफ तो आप जानते ही, ये आउटपुट है 0, ये आउटपुट है 1, ये आउटपुट है 2, ये आउटपुट है 3, राइट। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब स्क्वायर रूट का आउटपुट 1 कब आएगा? जब इनपुट में 1 देंगे। इसका आउटपुट 2 कब आएगा? ऑब्वियसली जब इनपुट में 4 आएगा। स्क्वायर रूट का आउटपुट 3 कब आएगा? जब 9 आएगा। तो इसका ग्राफ कैसे दिखेगा? 0 से 1 तक, 0 से 1 तक जब आप x देंगे तो आपको आउटपुट 0 आएगा। 0 मतलब ऐसा। जैसे आप इनपुट में 1 देंगे आपको आउटपुट में 1 आएगा। 1 से लेके 4 के पहले तक स्क्वायर रूट का आउटपुट 1 पॉइंट समथिंग, मतलब आपको आउटपुट 1 ही मिलेगा। और जैसे आप इनपुट 4 देंगे आपको आउटपुट 2। अब 2 से आगे 9 तक आपका आउटपुट 2 पॉइंट समथिंग आएगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। कहने का मतलब x इक्वल टू 1 पे, x इक्वल टू 4 पे, x इक्वल टू 9। कहने का मतलब 1 पे मतलब इनपुट x 1 है, मतलब स्क्वायर रूट का आउटपुट 1 है। मतलब इसका आउटपुट जब जब 1 है, इसका आउटपुट जब जब 2 है, इसका आउटपुट जब जब 3 है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ अंडर रूट of x डिसकंटिन्यूअस होगा जब जब अंडर रूट of x एक इंटीजर है। अभी मैंने अंडर रूट of x लिखा था, राइट। नेक्स्ट सीन में उसको बदल देते हैं और अब हम यहाँ x स्क्वायर लिख देते हैं और यहाँ पे डोमेन डाल देते हैं कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हम सबसे पहले y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ प्लॉट करेंगे। ये आउटपुट 0 है, ये आउटपुट 1 है, ये आउटपुट 2 है, ये आउटपुट 3 है। आप समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ।
जब इनपुट देंगे 0 से 1 तो स्क्वायर भी आएगा 0 से 1, 0 से 1 मतलब 0 1 से छोटा। जैसे ही आप 1 देंगे आउटपुट 1 आएगा। 1 से लेके √2 का स्क्वायर मतलब 1 से बड़ा 2 तक, और जैसे ही इनपुट √2 देंगे 2 आएगा। सो ऑन एंड सो फोर्थ। कहने का मतलब मैं यहां भी आपके लिए यही कहना चाहता हूं, जब जब एक्स स्क्वायर का आउटपुट इंटीजर आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ दैट इंटीजर डिसकंटिन्यूअस होगा। लेकिन कब? अगर वो फंक्शन स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक है, तो जैसे एक्स स्क्वायर और अंडर रूट ऑफ एक्स। लेकिन हमारे आइडियाज तुरंत बदल जाएंगे जब मैं ऐसा लिखूं। और अब मैं यहां लिख रहा हूं साइन एक्स, और आप साइन एक्स का तो ग्राफ जानते ही हैं, और आपको मालूम है साइन एक्स स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक नहीं है, क्योंकि वो कभी इंक्रीज होता है कभी वो डिक्रीज होता है। तो वो चीज़ यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं होगी, तो हम उसको ग्राफिकली देखेंगे। बस मैं ये प्लॉट करूँगा, ये वैल्यू है 1 -1, दिस इज 0, π/2, पाई 3π/2 एंड 2π। 0 पे तो साइन एक्स 0 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आएगा। 0 से आगे और π/2 से पहले साइन एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी है और 1 से कम, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 0 ही आएगा। π/2 पे वैल्यू 1 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर उसका 1 आएगा। π/2 से आगे और पाई से पहले साइन एक्स की वैल्यू 1 से कम है, मतलब वो 0 ही आएगा। जैसे ही आप पाई से आगे जाएंगे साइन एक्स की वैल्यू -1 हो जाएगी। तो मैं ये कहना चाहता हूं x = 3π/2 पे साइन एक्स की वैल्यू -1 है, जो कि एक इंटीजर है, लेकिन 3π/2 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स कंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि साइन एक्स एक स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक फंक्शन नहीं है। आई होप ये भी क्लियर है। डन। अब हमारा सेकेंड लास्ट टॉपिक चालू हो गया कंटिन्यूटी का। टॉपिक का नाम है कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शंस। which are defined differently for rational and irrational numbers। इसके ऊपर भी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है f(x) = ये 2 फोल्ड में डिफाइन है। मतलब f(x) की वैल्यू x है जब x रैशनल है, और f(x) की वैल्यू 0 है जब x इरैशनल है। तो ये वाला फंक्शन कब कंटिन्यूअस होगा? सिर्फ एक ही x पे, और वो x कौन सा होगा? ये दोनों को इक्वेट कर दीजिए। मतलब x = 0 पे ही सिर्फ एक ही पॉइंट पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। ओके। सेकेंड एग्जांपल, f(x) = x जब x रैशनल है, एंड f(x) = -x जब x इरैशनल है। तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा? सिर्फ एक ही x पे होगा, x = -x, मतलब 2x = 0, मतलब x = 0। ओके। नेक्स्ट एग्जांपल, जब x रैशनल है तो x है, और x इरैशनल है तो 1 - x है। तो ये फंक्शन कहाँ कंटिन्यूअस होगा? एक ही पॉइंट पे, और वो पॉइंट क्या होगा? x = 1/2। कैसे? x = 1 - x, 2x = 1, so x = 1/2। लास्ट एग्जांपल, ये लिखा है x² और ये लिखा है 1। x² कब? जब रैशनल है। 1 कब है? जब इरैशनल है।
तो ये फंक्शन एक ही पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा, मतलब वो पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा जहां पर x स्क्वायर 1 है। मतलब इस सिचुएशन में ये 2 पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा, 1 पे और -1 पे। आई होप ये भी क्लियर है, राइट। कंटिन्यूटी का लास्ट टॉपिक, कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। तो मैं एग्जांपल के तौर पे लिख रहा हूँ ये कंटिन्यूस फंक्शन, सॉरी कंपोजिट फंक्शन। तो सवाल है g ऑफ f ऑफ x कब कंटिन्यूस होगा? पहली बात, x इक्वल टू a पे f ऑफ x कंटिन्यूस होना चाहिए, एंड एट x इक्वल टू f ऑफ a g ऑफ f ऑफ x भी कंटिन्यूस होना चाहिए। मतलब ये वाला कंपोजिट फंक्शन x इक्वल टू a पे कंटिन्यूस कब होगा? जब x इक्वल टू a पे f ऑफ x कंटिन्यूस है और f ऑफ x की जो भी वैल्यू है मान लो l, तो x इक्वल टू l मतलब g ऑफ l, मतलब g l पे भी कंटिन्यूस होगा। तो मैं कहूँगा g ऑफ f ऑफ x x इक्वल टू a पे कंटिन्यूस है। एक एग्जांपल लिखता हूँ और फिर लेक्चर को कंक्लूड करता हूँ। ये लिखा f ऑफ x जो कि x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस है, और आप देख सकते हैं x इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू 0 है। और g ऑफ x क्या है? g ऑफ x है मॉड x। तो जब आप गॉफ x लिखेंगे तो x इक्वल टू 0 पे ये कंटिन्यूस है और इसकी वैल्यू 0 है, और g ऑफ x मतलब g ऑफ f ऑफ x, और ये भी कंटिन्यूस है x इक्वल टू 0 पे। तो मैं कहना चाहता हूँ ये जो लिखा है g ऑफ f ऑफ x जो कि होगा मॉड ऑफ x sin x अपॉन x स्क्वायर प्लस 2, ये x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस है। यहाँ तक हमारा कंटिन्यूटी हो गया। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा डिफरेंशिएबिलिटी, राइट? ओके।